मैं तो ईवी की डीलरशिप चालू करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वो तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, उसमें तो पैसा ही पैसा है। अगर आज हम किसी भी कंपनी का डीलरशिप चालू कर देंगे तो बाद में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने ही वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पे प्रेशराइज कर रही है। फ्यूचर तो इस पे ही है। आप भी यही सोच रहे थे तो एक बार रुकिए, ईवी डीलरशिप लेने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेते पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने देखा कि 2021-22 के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कई सारे डीलर्स थे, लेकिन आज देख रहा हूँ 2024 के अंदर तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के उतने डीलर्स नहीं हैं। और ये ईवी बिजनेस तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो ऐसी तो क्या दिक्कतें आ रही है उन डीलर्सों को, तो उनको उनका बिजनेस वाइंड अप करना पड़ रहा है। सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस पर्सन है वो अपनी शॉप क्लोज क्यों करता है, इसके मेन रीज़न होते हैं या तो उसकी अगर प्रोडक्ट मार्केट में चलती ना हो, या अगर उसने जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल की है अगर उसमें ज़्यादातर कंप्लेन हो और वो कंप्लेन रिजॉल्व ना कर सकता हो तो वो क्लोज करता है। और अगर उसकी प्रोडक्ट जो अभी वो मार्केट में जो बेच रहा है अगर उसकी प्रोडक्ट अभी बेचने लायक ना हो, यानी उसकी कंपटीशन बढ़ गई हो, तो वो क्लोज कर सकता है। तो अभी आपने जैसे पूछा कि 2021 और 22 के अंदर ईवी के डीलर्स ज़्यादा थे, तो क्या था कि कोविड के बाद इंडिया के अंदर ईवी में एक बूम आया था, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से। ओनली फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो उस टाइम पे जो सब्सिडीज आई थी और उस टाइम पे पेट्रोल और डीजल है उनके रेट भी हाई थे और गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी आई थी। दो तीन साल पहले से ईवी इंडिया में था तो सही, 2018 से वैसे तो ईवी मीन स्टार्ट हो चुका था इंडिया में कुछ हद तक, लेकिन 2021 और 22 में मार्केट में लोगों ने देख लिया था कि हाँ ईवी चल रहा है, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया लेने के लिए। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि मोस्टली तब तो जो कंपनियां मार्केट में आप देख रहे थे वो सारी कंपनियां चाइना से अपने वो जो मॉडल्स थे उनको इंपोर्ट कर रही थी पूरा, यानी उनके स्क्रू भी चाइना से आते थे। वहाँ वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिर्फ उनको असेंबल करते थे और मार्केट में दे देते थे। तो यहाँ पे गेम थी प्राइस की। तो क्या था कि सबसे लो प्राइस में और इवन मार्जिन ज़्यादा लेके मार्केट में प्रोडक्ट देनी है। जो OEM थे उनको OEM तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ असेंबल करते थे, तो वो सिर्फ वहाँ से पार्ट्स पूरे लाते थे, यहाँ पे वो असेंबल करने के बाद डीलर को देते थे। उनको भी अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए, तो वो क्या करते थे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। जो चाइना से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हर चाइनीज प्रोडक्ट खराब हो। अगर हम अभी आईफोन की बात करें तो वो भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन चाइना से वो लो क्वालिटी ही प्रोडक्ट परचेस करते थे कि आप हमें कम से कम क्वालिटी में बेस्ट से बेस्ट रेट दीजिए। तो सीधी सी बात है, अगर क्वालिटी हम कम करेंगे तभी हमारा रेट डाउन होगा। तो उन्होंने यही किया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया, रेट डाउन किया, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया और उन्होंने नीचे सभी को डीलर बना दिया। उनको ये ऑफर भी मीन्स उनको ये सभी डीलर्स को ये बताया कि ये कम प्राइस में है, अच्छा मॉडल है। क्योंकि होता क्या है, जो टू व्हीलर्स होते हैं उसमें ऊपर से आप देखने से तो सभी मॉडल आपको एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन क्या होता है ड्यूरेबिलिटी, अगर लॉन्ग टाइम कितना चलता है, उनके जो अंदर के जो पार्ट्स है, जो फाइबर पार्ट्स है, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, वो कितने लॉन्ग टाइम चल सकते हैं। तो उसी पे होता है। स्टार्टिंग में तो किसी को कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, जैसे ही प्रोडक्ट देखी सभी को लगा एक ही जैसा दिखता है, इसमें क्या अलग होगा। तो जहाँ से कम प्राइस में थी, डीलर्स ने क्या किया कि जहाँ से कम प्राइस में थी वहाँ से ले ली प्रोडक्ट। उनको भी मार्जिन देखना था, उनको भी मार्जिन कमाना था, तो उन्होंने कम प्राइस में मार्केट से प्रोडक्ट ले ली। अब हुआ ये कि जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे उन्होंने मार्जिन बना के उन्होंने तो अपना वाइंड अप कर दिया, क्योंकि उनको तो पता था कि ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आने वाला है, अगर हम लॉन्ग टर्म रहेंगे तो हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, ऊपर से कई सारी कंप्लेन होगी। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा मार्केट में माल डाल दीजिए, बाद में हम बंद कर देते। उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो डीलर्स थे, जो लोकल बैठे थे, वो तो वहाँ के पर्टिकुलर लोकल पर्सन थे, वो तो अगर शॉप बंद कर देते हैं तो कस्टमर उनके घर पे चले जाएंगे। उन्होंने चीप प्रोडक्ट जो OEM से ली थी वो प्रोडक्ट मार्केट में चली नहीं, तो कंप्लेन रेशियो इतने बढ़ गए कि हर रोज उनके वहाँ नई प्रोडक्ट सेल नहीं होती थी, लेकिन उतने सारी प्रोडक्ट उनको रिपेयर करनी पड़ती थी। यानी अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर जितने सेल होते थे उससे 3 से 4 गुने उनको रिपेयर करने होते थे। एक ऐसा टाइम आ चुका था कि वहाँ पे एक मंथ में कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल नहीं हो रहा है, लेकिन उनको सामने सर्विस तो सभी की देनी है, यानी उनकी रेवेन्यू तो बंद हो गई। क्योंकि अभी जो उन्होंने प्रोडक्ट दी थी मार्केट में वो भी हायर वारंटी, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन थी वारंटी की भी, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उन्होंने हायर वारंटी में प्रोडक्ट दे दी। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ जहाँ से हमने प्रोडक्ट परचेस की वो हमें वारंटी देने वाले हैं, हमारा तो कुछ इसमें है नहीं। लेकिन वो सामने जहाँ से उन्होंने स्कूटर परचेस किया वो पार्टी ने वाइंड अप कर दिया है। तो अभी उनको भी यही करना होगा कि वो मार्केट में सर्विस तो दे नहीं पाएंगे। तो हुआ ये कि उस टाइम पे वो सर्विस नहीं दे पाए, वहीं के लोकल थे, तो उनको ये भी था, उनकी खुद की रेपुटेशन भी थी, तो रेपुटेशन खराब ना हो, उतने सभी को मीन्स झेलना ना पड़े, क्योंकि सामने कुछ सेल तो हो नहीं रहा है, उनका रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा है, घर के पैसे डालने होते हैं सर्विस के लिए। तो उन्होंने ये किया कि उससे अच्छा है कि इसे बंद कर दिया जाए,
तो उनका तो कुछ कोस्ट तो कम होगा, क्योंकि उनके जो नज़दीकी होंगे उनको सिर्फ सर्विस देनी, बाकी तो उनको सर्विस देनी नहीं है। तो उस वजह से लोगों ने बंद कर दिया। सही है कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, लेकिन अगर अच्छी ब्रांड की, अगर अच्छी क्वालिटी की किसी ने ली होती डीलरशिप तो वो चालू रखते हैं। अदरवाइज तो जिन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट इंपोर्ट की थी, लो क्वालिटी चाइनीज़ प्रोडक्ट, उन्होंने तो मोस्टली सभी ने बंद ही कर दिया। ये सभी डीलर्स ऐसे तो कौन से प्रकार की इलेक्ट्रिक स्कूटर और बैटरी बेचते थे कि उनको ये बिजनेस फाइंड अप करना पड़ा? सबसे पहले ये था कि वो स्कूटर तो चाइना से इंपोर्ट करते थे, बैटरी भी यहाँ जो लोकल बनी हुई होती थी, सेल चाइना से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी क्वालिटी आती है, टाइप कौन से ग्रेड के सेल है, किस क्वालिटी के सेल है, किस एप्लीकेशन के सेल है और कहाँ वो यूज़ कर रहे हैं, कई सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक स्कूटर में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेन पार्ट्स क्या आते हैं? मोटर आती है और उसका जो मेन कंट्रोल बोर्ड होता है, जिसको कंट्रोलर बोलते हैं, वो दो चीज़ ही होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेन। उन दोनों में ही सर्विस की नीड होती है। बाकी तो क्या होता है, फाइबर पार्ट्स, अगर आप कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेकेज होता है, तो उस टाइम पे आपको उसके फाइबर पार्ट्स मिलने चाहिए। तो हुआ ये कि जिन्होंने ये स्कूटर जो इंपोर्ट किए थे चाइना से, वो करते क्या थे, पूरे स्कूटर ही इंपोर्ट करते थे, यानी कुछ एसेसरीज इंपोर्ट नहीं करते थे। पूरे स्कूटर इंपोर्ट करने और स्कूटर दे देने। अगर किसी को कुछ भी फाइबर पार्ट्स की ज़रूरत है, वो करते क्या थे, अगर रेड कलर का स्कूटर है उनको ब्लैक कलर का फाइबर पार्ट्स देते, कि है ही नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम था। बाद में हुआ ये कि चाइना से जो मोटर कंट्रोलर जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसमें उनको तो कोई वारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ यहाँ पे वो वारंटी के साथ मार्केट में बेच रहे थे। तो जब भी मोटर और कंट्रोल में प्रॉब्लम आते थे, तब भी वो डीलर उनको कनेक्ट करते थे, और वहाँ पे वो वारंटी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि रिपेयरेबल उतनी चीज़ें होती नहीं है। जो कंट्रोलर आते थे मोस्टली रिपेयरेबल नहीं हो पाते थे। मोटर एक ऐसी चीज़ है कि जो रिपेयर कर सकते, लेकिन उसके लिए भी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। वो जितना परफॉर्मेंस पे, जो जैसे चाइना से बन के आई थी, वैसा परफॉर्मेंस अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा था इंडिया में। तो वो भी प्रॉब्लम थे। तो ये स्कूटर के साइड प्रॉब्लम थे, उनको यहाँ पे तो सर्विस मिल ही नहीं रहे थे। तो जो डीलर थे उनको घर के पैसे खुद को देने होते थे, क्योंकि नई प्रोडक्ट परचेस करके कस्टमर के व्हीकल में लगानी होती थी। तो ये सारे स्कूटर साइड प्रॉब्लम थे। बाकी जो प्रॉब्लम था, वो मेन प्रॉब्लम था बैटरी साइड। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आधे से ऊपर डीलरों ने इसी वजह से बंद किया है, क्योंकि उनको बैटरी के प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हुए। सबसे मेजर प्रॉब्लम है बैटरी ब्लास्ट होना, क्योंकि मोस्टली होता क्या था कि डीलर एक प्राइस पॉइंट पे ही डील करता था। मीन उनको कम प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि सभी की मेंटालिटी होती है कम प्राइस में हम लाए और मार्केट में कम प्राइस में दे दे तो कस्टमर को भी अच्छा लगे। ये चीज़ सही है कि स्टार्टिंग को कस्टमर को ऐसा लगेगा कि जी कम प्राइस में मिल रही है, लेकिन एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में बाद में कस्टमर को सर्विस देनी है। कोई भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप किसी भी को देख लीजिए, सर्विस में ही जो है वो एक्सपांसन हो सकता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी तभी आपकी ब्रांड आगे बढ़ेगी। तो हुआ ये कि वो जो बैटरी लाते थे वो भी चीप क्वालिटी के लाते थे, यानी कम से कम प्राइस में। तो होगा ये कि कम प्राइस में अगर आप बैटरी परचेस करेंगे तो बाद में आपको सर्विस तो मिलने नहीं वाली, उसकी क्वालिटी में भी छेड़छाड़ होगी। और इवन जो लिथियम आयन बैटरीज, अगर उसकी क्वालिटी में छेड़छाड़ है तो वो तो ब्लास्ट भी होगी, उसकी आपको लाइफ भी नहीं मिलेगी, शॉर्ट टाइम में वो खराब हो जाएगी। और वैसे ही है कि उस टाइम पे उतने रिपेयरिंग सेंटर भी नहीं थे इंडिया के अंदर कि वो बैटरीज रिपेयर हो जाए। तो ओवरऑल स्कूटर साइड भी प्रॉब्लम थे, बैटरी साइड भी प्रॉब्लम थे। बैटरी में ब्लास्ट होना, पानी चले जाना, बैटरी में हर रोज़ नई दिक्कत आना। अगर आज रिपेयर करवाए तो एक मंथ बाद फिर से प्रॉब्लम आना। उस टाइम पे वहाँ पे लोकल तो रिपेयर होती नहीं थी, जहाँ से उन्होंने बैटरी परचेस की वहाँ बेचते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयरिंग टाइम, एक डेढ़ महीने तक कस्टमर का व्हीकल खड़ा रहना। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से डीलर को एक हेडेक बढ़ गया था। उनको स्टार्टिंग में ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस होता ही नहीं है, उसी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में उनको पता चला कि सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस ईवी में ही आ रहा है। जैसे कि ईवी में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने जिस कंपनी की प्रोडक्ट ली थी, जो चीपेस्ट क्वालिटी, लो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट ली थी, उस वजह से उनको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रहे थे। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से ही उन्होंने बंद। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। मेरे एक ध्यान में ही थे, एक डीलर थे जिन्होंने क्या था कि वो 2-3 साल पहले से इस फील्ड में थे, वो काम कर ही रहे थे। उस टाइम पे प्राइस की कंपटीशन बढ़ गई थी, यानी वो जो जहाँ से वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, जो 2 व्हीलर परचेस कर रहे थे बैटरी के साथ, वो प्राइस ज़्यादा थी, उससे कम प्राइस में तो या उसके आसपास के डीलर सेल कर रहे थे। तो उनको भी लगा कि अभी मुझे भी अगर मार्केट में टिकना है तो कम प्राइस में मॉडल लाने ही होंगे। तो उन्होंने किया क्या, या दिल्ली आसपास उन्होंने कनेक्ट किया। वैसे तो कई जगह पे है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा है कि वहाँ पे हब था, तो वहाँ पे ये जो इम्पोर्टर्स थे वहीं पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे गए और उन्होंने बातचीत की, मुझे ये स्कूटर चाहिए। तो उनको वहाँ पे सबसे चीपेस्ट प्राइस मिली। तो उनको लगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो मोटर कंट्रोलर ही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उन्होंने जो प्रोडक्ट ली थी वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट थी, तो उनको वैसे कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हुए थे। तो उनको लगा कि ईवी में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रहे, तो चलिए ना ये ले लेते हैं। वो जिनसे वो मैं परचेस कर रहा हूँ वो मार्जिन ज़्यादा ले रहा है, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से ले लूँगा। क्वालिटी तो एक ही होगी, क्योंकि सेम ही दिख रही थी, परफॉर्मेंस भी सेम था, स्पीड भी सेम थी, आउटर लुक भी सेम था। तो उन्होंने वहाँ से एक कंटेनर पूरा ले लिया, वहाँ से मटेरियल का यहाँ पे लाए,
प्रोडक्ट भी उन्होंने लगा दी, बैटरी के साथ आया था, मार्केट में सेल भी स्टार्ट कर दिया, सेल भी अच्छा हो रहा था क्योंकि कम प्राइस में था और उनकी रेपुटेशन भी थी, पिछले 3 साल से दे रहे थे, मार्केट में प्रोडक्ट भी चल रही थी, तो उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। किस वजह से उन्होंने ट्रस्ट किया था उस इंपोर्टर पे कि उन्होंने बोला था कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, सिमिलर प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, आप क्यों फोकट में ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, यही ले जाइए, मैं आपको वारंटी भी दे रहा हूँ। तो उन्होंने ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट ले ली। बाद में हुआ ये कि 6 महीने बाद वो जो इंपोर्टर था उन्होंने बंद कर दिया, उसने दूसरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी, ये बंद कर दिया बिजनेस। लेकिन था ये कि ये जो डीलर थे उन्होंने तो सेल करना मार्केट में स्टार्ट कर दिए थे। 6 महीने बाद उनको प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए, वो तो फंस चुके थे क्योंकि वो इंपोर्टर तो बंद हो चुका था, उनको तो वारंटी गारंटी कुछ मिलने नहीं वाली थी। तो बाद में उन्होंने अपनी रेपुटेशन के लिए खुद के घर के पैसे से उन्होंने दिल्ली से पूरा नया मटेरियल परचेज किया और सभी को सर्विस देने लगे। उतना घाटा हुआ था कि जो स्टार्टिंग के सालों में उसने जो कमाई की थी उससे 3 गुना तो इसे 1 साल के अंदर उसे घाटा हो गया था। उसी वजह से उसने ये बिजनेस बंद कर दिया। अभी जो डीलर्स वर्क कर रहे हैं तो हम उनको क्या सुझाव दे सकते हैं कि ताकि वो ईवी बिजनेस में लॉन्ग टर्म चल सके और कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस दे सके? सबसे पहले तो है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप कभी भी परचेस करने जाते हैं जी, प्राइस एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, लेकिन अगर आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा मैटर करती है। व्हीकल मार्केट में बेच डालना ये कि ऐसा नहीं है कि हमने सेल्स कर दिया, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेल करने के बाद वो प्रोडक्ट में आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी है। क्योंकि आप जिस भी ब्रांड का अभी ला रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत पुरानी ब्रांड है, क्योंकि ईवी में अभी नई कई सारी ब्रांड आ रही है मार्केट के अंदर। तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक कीजिए वो जो कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है वो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो प्रॉपरली प्रोडक्ट इन हाउस डेवलप कर रही है, उनका खुद का R&D है या सिर्फ चाइना से ला के असेंबल करके आपको दे रही है, यानी वो सिर्फ ट्रेडर है या ओरिजिनली में वो मैन्युफैक्चरर है, OEM है। उनका माइंडसेट कैसा है? देखिए अभी ये है कि आप सभी चीज़ें तो इंडिया में नहीं बना सकते, वो तो बी फैक्ट है, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो चाइना से इंपोर्ट करनी ही होगी, क्योंकि इतना तो हम अभी कर नहीं सकते हैं। सभी कंपनियां कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो चाइना से इंपोर्ट कर ही रही है। होता ही है कि डिज़ाइन हम यहाँ पे करते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हम वहाँ पे करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका डिज़ाइन तो खुद का होना चाहिए, उनकी खुद की R&D टीम होनी चाहिए, खुद डेवलपमेंट कुछ करते होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ चाइना से जो आ रहा है, जो ट्रेंड में आ रहा है उसे सिर्फ कॉपी करके आपको दे रहे हैं। तो जो खुद का जो R&D सेंटर हो, उनकी खुद की डेवलप की हुई प्रोडक्ट हो, जो कस्टमर के पेन पॉइंट है उन पे कुछ फोकसेबल हो, उन्हें सॉल्व करने का कुछ ट्राई कर रहे हो, अगर वैसी कोई कंपनी है तो उनकी प्रोडक्ट परचेज कीजिए। तो आप एक ऐसा कर सकते हैं मीन्स आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपको उनकी साइड से सर्विस अच्छी मिलती होगी, तभी आप कस्टमर को सर्विस डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि आपका बीच में रोल क्या है कि उस कंपनी से आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। अगर कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उनके प्रॉब्लम को आप हैंडल करते हैं और उनको सर्विस देते हैं। आपको कंपनी की ओर से सर्विस मिलनी चाहिए। अगर आपको कंपनी की ओर से कुछ सर्विस नहीं मिल रही है, कुछ आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप आगे कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है कि जहाँ से आपको सर्विस अच्छी मिलती हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये सर्विस का बिजनेस है, तो यानी आपको सर्विस अच्छी मिलती हो तभी आप सर्विस डिलीवर कर पाएंगे। ऐसी कंपनी का ही आप शोरूम ओपन कीजिए और मार्केट में प्रोडक्ट दीजिए। अभी आपने जैसा बताया कि अकेले व्हीकल में प्रॉब्लम नहीं है, साथ में बैटरी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी कई सारे डीलर्स बैटरी बाहर से भी परचेस करते हैं। ऐसे कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए उनको बैटरी परचेसिंग के टाइम पे? प्रिकॉशन में तो ये चीज़ है कि जब भी डीलर्स यानी कोई भी बंदा अगर कभी भी परचेस करने जाता है तो क्या करते हैं, और सभी करते हैं, ये नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्टिकुलर पार्टी करे, सभी कर रहे हैं। प्रोडक्ट है उसकी मेन तो उसके नीचे जो टैग है उसमें प्राइस पॉइंट ही देखते हैं, ये प्राइस में ये मिल रहा है, वहाँ पे ये प्राइस में ये मिल रहा है, कम प्राइस में ले लेते हैं। तो जो बैटरी है उसमें एक सिर्फ प्राइस पॉइंट ही एक मेन पॉइंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी क्वालिटी, वो भी आपको देखनी है। तो अगर आप सिर्फ प्राइस फोकस करके ही आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो बाद में आप सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी में इतने प्रॉब्लम होंगे, आपको कंपनी चाहे कितनी भी सर्विस दे दे, लेकिन उसकी बैटरी में अगर हर रोज़ प्रॉब्लम आएगा तो आप कस्टमर को कैसे सर्विस दे पाएंगे। यानी कम से कम प्रॉब्लम आए वैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो यानी आप जब भी बैटरी परचेस करते हैं तो उस टाइम पे उसकी टेक्निकल डिटेल को पढ़िए कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी ने यूज़ की है, क्या नए फीचर्स है, किस तरह से वो क्वालिटी का आपको एश्योरेंस दे रहा है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी बैटरी चलेगी, सर हमारी बैटरी लॉन्ग टर्म चलेगी, आप ले लीजिए, ये तो सब बोलते हैं मार्केट में। इसी वजह से डीलर बंद हुए हैं, ये सिर्फ चीज़ें सुनने की वजह से। तो ये है कि अगर वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म चलेगी तो किस आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारी बैटरी लॉन्ग टर्म चलेगी? आपने ऐसा तो क्या किया है बैटरी में जिस वजह से आपकी बैटरी लॉन्ग टर्म चलेगी? तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक होने चाहिए क्वालिटी के रिगार्डिंग, कि बैटरी में कौन से सेल है,
उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। इवन अभी क्या है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है वो मीन्स समर के अंदर आप देख रहे हैं कि 47-48 सेल्सियस के आसपास हो रहा है, और लिथियम आयन जो बैटरीज है उसका बेटर टेम्परेचर 25 से 35 सेल्सियस के आसपास। तो वो बता रहा है अगर 1000 साइकिल चलेगी, 2000 साइकिल यानी 3 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, तो वो कैसे चल पाएगी, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी का जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो तो 25 से 35 के बीच में। इंडिया का टेम्परेचर 40 से 45-50 के आसपास अभी जा रहा है, तो वैसे टेम्परेचर रेंज के अंदर वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगी। तो ऐसी सारी टेक्निकल डिटेल आप उनसे पूछिए कि बैटरी कैसे परफॉर्म करेंगी, अगर बैटरी ब्लास्ट तो नहीं होगी, ब्लास्ट हो जाए तो उसके प्रिकॉशन के लिए उन्होंने अंदर ऐसी कौन सी सिस्टम इंस्टॉल की है कि अगर इनकेस बैटरी ब्लास्ट भी हो जाए तो ज़्यादा स्प्रेड ना हो। इवन जब भी बैटरी में प्रॉब्लम आते हैं तो ऐसी अगर आपके पास कोई टेक्निक है कि प्रॉब्लम आने से पहले उनको पता चल जाए, हमको पता चल जाए कि बैटरी में प्रॉब्लम है, तो ऐसे सारे पैरामीटर्स बैटरी में होने चाहिए। बैटरी के जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उनको आप अच्छी तरह से जांच ले और उसके बाद बैटरी परचेज कीजिए। बाकी तो वही है कि जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी भी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वो कितने टाइम से है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, क्या क्या इनोवेशन कर रही है, वो तो डेटा आपको चेक करना ही है। तो एक प्राइस पॉइंट पे आप फोकस मत कीजिए, बाकी के भी सारी पैरामीटर्स चेक कीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट मार्केट में दे दी उसके बाद ख़त्म हो गया। ये एक सर्विसेबल प्रोडक्ट है, यानी आपको मार्केट में देने के बाद उसको आपको सर्विस भी देनी है। तो सर्विस के अंदर आपको ये सारे पैरामीटर चेक करने होते हैं। अब ये 500 रुपये अगर आप बचा लेंगे तो बाद में सर्विस में आप 5000 रुपये गंवाएंगे। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, 500 रुपये बचाने के पीछे मत दौड़िए, लेकिन आपको बाद में ऐसा क्या हो कि आपका जो मार्जिन है वो सर्विस में ना चला जाए। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो देखा आपने क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे, जो पुराने डीलर्स थे उनको किस वजह से उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। जो हम फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बोल रहे थे उन्होंने क्यों एक या 2 साल के अंदर उन्होंने वाइंड अप कर दिया। ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पे, तो आप हमारी चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।